जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इंतजार खत्म। भारत सरकार ने राजपत्र जारी किया, पेंशन बढ़ोतरी पर लग गई फाइनल मोहर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी करा है पेंशन बढ़ोतरी को लेके, वेतन बढ़ोतरी को लेके, जो दैनिक भत्ते हैं उसकी बढ़ोतरी को लेके, जो एडिशनल पेंशन है उसकी बढ़ोतरी को लेके। अब दोस्तों जो ये राजपत्र जारी करा गया है, इससे पेंशनर्स को क्या मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलेगा, किसके लिए भारत सरकार ने ये राजपत्र जारी करा है, किसकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, 18 महीने के डीए एरियर पर दिल्ली में आंदोलन। कुछ आंदोलन दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, दिल्ली में कुछ आंदोलन होंगे, किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों के लिए। तो दोस्तों दिल्ली में एक महा आंदोलन होगा, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सरकार को देना होगा 18 महीने का डीए का एरियर, 34,402 करोड़ का खर्चा सरकारी बजट से। 18 महीने का डीए एरियर किस्तों में देना होगा भारत सरकार को। इन्हीं सब चीजों के लिए दिल्ली में एक महा आंदोलन होने वाला है। अब दोस्तों एकदम से ये महा आंदोलन की बात आई कहां से, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, भारत सरकार ने जारी किया राजपत्र 21 मार्च 2025 को पेंशन बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी और अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी पर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने राजपत्र जारी कर दिया और यह राजपत्र है 21 मार्च 2025 का। क्या इस राजपत्र के अनुसार आपकी पेंशन बढ़ेगी, कर्मचारियों की, पेंशनर्स की? नहीं, यह राजपत्र जारी करा गया है नेताओं के लिए, सांसदों के लिए, जो विधायक हैं उनके लिए, उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेके, उनका वेतन बढ़ोतरी को लेके, एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेके, जो दैनिक भत्ते हैं उसकी बढ़ोतरी को लेके भारत सरकार ने अपनी अप्रूवल दी है कि हम सांसदों की, विधायकों की पेंशन बढ़ाते हैं, वेतन बढ़ाते हैं। अब दोस्तों कितना वेतन बढ़ाया है, कितनी पेंशन बढ़ाई है, कितने भत्ते बढ़ाए हैं, यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों वेतन बढ़ाया है 1,24,000। पहले था ये 1 लाख रुपए प्रति महीना, 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। अब यह बढ़कर 1,24,000 मिलेगी 1 अप्रैल 2023 से। फिर दोस्तों दैनिक भत्ते भी दिए जाते हैं नेताओं को, विधायकों को। पहले मिलता था ये 2,000 रुपए, अब मिलेगा 2,500 रुपए। फिर दोस्तों पेंशन, पहले 25,000 प्रति महीने पेंशन मिलती थी नेता को या फिर विधायक को, अब मिलेगी 31,000 प्रति माह पेंशन। 5 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन, यानी अगर कोई नेता, विधायक 5 वर्ष से अधिक सेवा देता है प्रत्येक वर्ष के लिए, तो दोस्तों एडिशनल पेंशन मिलती है। कितनी? 2,000 रुपए। अब इसे भी बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। कितना कर दिया? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए प्रति माह एडिशनल पेंशन मिलेगी भारत सरकार की तरफ से नेता को, विधायक को। और दोस्तों सरकार ने यह राजपत्र घोषित क्यों किया, किसकी मांग पर भारत सरकार ने यह राजपत्र जारी किया? भारत सरकार ने नेताओं की, विधायकों की पेंशन क्यों बढ़ाई? अब भारत सरकार ने किसी कारण से तो बढ़ाई होगी ना पेंशन, ऐसी थोड़ी बढ़ा दी। कारण है दोस्तों, यह कारण भी मैं आपको दूसरे पॉइंट में समझाऊंगा। नेताओं और सांसदों ने सरकार से कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुद्रास्फीति दर बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमारी पेंशन, सैलरी और भत्ते बढ़ाए जाए। यानी नेताओं ने, सांसदों ने एक अपील डाली भारत सरकार के पास और उसमें लिखा कि मुद्रास्फीति दर बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए हमारी पेंशन, सैलरी, भत्ते बढ़ाए जाएं। और अगर एक तरफ पूर्व सैनिक, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी कोई लेटर लिखते हैं पेंशन बढ़ाने को लेकर, डीए बढ़ाने को लेकर,
तब सरकार मानती नहीं, सरकार रिजेक्ट कर देती है अपील। लेकिन मंत्रियों ने, सांसदों ने एप्लीकेशन दी, सरकार ने तुरंत अप्रूव कर दी। सरकार ने एकदम से बात मान ली नेताओं की, विधायकों की, और राजपत्र जारी करके अपनी फाइनल अप्रूवल दे दी कि हम नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ाते हैं, सैलरी बढ़ाते हैं, एडिशनल पेंशन तक बढ़ाते हैं। यह है दोस्तों भारत सरकार का राजपत्र, नेताओं के लिए, विधायकों के लिए। पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है सरकार के पास। आपने खुद ही पहले देखा, इतने आंदोलन किए, इतने मांग पत्र दिए, ग्रीवांसेस डाली, सब नील बटे नील, कोई जवाब नहीं। लेकिन एक तरफ मंत्री एप्लीकेशन डालते हैं, एकदम से सरकार अप्रूव कर लेती है। यह है दोस्तों पक्षपात। सरकार ने मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर नेताओं की, सांसदों की पेंशन 24% तक बढ़ाई है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस राजपत्र को पढ़ें जो भारत सरकार ने जारी किया है, इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन से 1 अप्रैल 2023 से निम्नानुसार वृद्धि करी जाती है। वृद्धि करी जाती है। तो सरकार ने इसमें कारण भी बताया है कि हमने क्यों वृद्धि करी है पेंशन में, सैलरी में और अलाउंसेस में। वो इस वजह से क्योंकि जो मुद्रास्फीति सूचकांक है उसके आधार पे, यानी जो नेताओं ने डिमांड करी थी, विधायकों ने डिमांड करी थी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, वेतन बढ़ाई जाए, और सरकार ने उसे तुरंत अप्रूव कर लिया। यह सरकार ने बात एक्सेप्ट करी है इस राजपत्र में, जैसे मैंने आपको अभी पढ़वाया। अब आगे क्या लिखा है, अब होगा आंदोलन दिल्ली में। जी हां दोस्तों, अब पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी अब जाग गए हैं। पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों ने माना कि जब भारत सरकार नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ा सकती है, तो फिर हमें 18 महीने का डीए का एरियर क्यों नहीं दे सकती? जो 50% डीए डीआर है उसे मर्ज क्यों नहीं कर सकती? जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं उसको दूर क्यों नहीं कर सकती? एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% क्यों नहीं दे सकती? जब नेताओं की, विधायकों की सारी बात सरकार मान रही है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की क्यों नहीं? तो दोस्तों अब दिल्ली में एक महा आंदोलन होने जा रहा है। हालांकि अभी इसकी एक डेट निश्चित नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक आंदोलन होगा। आंदोलन में मुख्य मुद्दे होंगे, आंदोलन में मुख्य मुद्दे उठाए जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा 18 महीने का डीए का एरियर देना। सरकार हमेशा कहती है कि हमारे पास पैसा कम पड़ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हम नहीं दे सकते। आपने संसद में जवाब सुना होगा। लेकिन नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए, विधायकों की पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है, एरियर देने का पैसा है। दोस्तों जो सरकार ने इनकी वेतन, दैनिक भत्ता और जो पेंशन, अतिरिक्त पेंशन बढ़ाई है, इसका दोस्तों इनको एरियर मिलेगा 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि ये सब बढ़े हुए भत्ते 1 अप्रैल 2023 से लागू हैं। तो नेताओं को, विधायकों को 1 अप्रैल 2023 से इसका एरियर भी मिलेगा। तो सरकार के पास 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, जिसका खर्चा है 34,402 करोड़। लेकिन नेताओं को, विधायकों को एरियर देने के लिए पैसा है, पेंशन बढ़ाने का पैसा है, सैलरी बढ़ाने का पैसा है, एडिशनल पेंशन देने का पैसा है। दोस्तों यह उठेगा मुद्दा, यह उठेगा जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उठाएंगे दिल्ली में। तो दोस्तों मुद्दे होंगे, 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, ओआरओपी की विसंगति को दूर किया जाए, डीए का फॉर्मूला बदला जाए। जो भारत सरकार 1%, 2%, 3% डीए बढ़ाती है, उसका फॉर्मूला चेंज किया जाए। महंगाई के आधार पर डीए को बढ़ाया जाए। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए, 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए। यह भी मुद्दा उठेगा। ये मांगे अगर पूरी नहीं होती तो नेताओं और विधायकों की सैलरी और पेंशन बंद करी जाए। यानी जो ये भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ है, इसे कैंसिल किया जाए अगर सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की मांगे पूरी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स ने, सरकारी कर्मचारियों ने एक मन बना लिया है अपना, उन्होंने ठान लिया है
या तो हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, या तो हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है पेंशन पे उसको दूर किया जाए, 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। अगर ये सब नहीं होता तो फिर हम नेताओं को, विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं लेने देंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि नेताओं का, विधायकों का कोई योगदान नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट। कई विधायक है, जो नेता हैं, वो 1-1 लाख से ऊपर पेंशन ले रहे हैं, और अगर आप कुल एस्टीमेट उसका देखें तो करोड़ों अरबों में उसका एस्टीमेट जाता है, एक्सपेंडिचर जाता है। तो सरकार जब नेताओं की पेंशन बढ़ा सकती है, एरियर दे सकती है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्यों नहीं। आप नीचे कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट करिए कि आप क्या समझते हैं इन सब चीजों से, आपके अपने सुझाव क्या हैं। क्या नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए? क्या उनके लिए भी यूपीएस लागू होना चाहिए? आप नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों, जैसे ही आंदोलन होगा, जैसे इसकी डेट आएगी, मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। तो दोस्तों, यह मुद्दा अब बहुत जबरदस्त तरीके से उठेगा। सरकार ने नेताओं की, विधायकों की बात मानी, पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस उनके बढ़ाए, और किस वजह से? मुद्रास्फीति के सूचकांक को देखकर, जो इन्फ्लेशन रेट है। दोस्तों, जो महंगाई है, क्या वो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए नहीं है? भाई, जो महंगाई बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो सब पर लागू है, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, या फिर कोई आम आदमी हो, या पेंशनर्स हो, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो। जब सरकार महंगाई को देखते हुए नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ा सकती है, तो सेम इसी तरीके से महंगाई को देखते हुए सरकार पेंशनर की, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन नहीं बढ़ा सकती। एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10% नहीं दे सकती। 50% डीएडीआर मर्ज नहीं कर सकती। इक्वल एमएसपी नहीं दे सकती। ओआरओपी की विसंगतियां दूर नहीं कर सकती। 18 महीने का डीए कैरियर नहीं दे सकती। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब एकजुट हो जाइए, एकता दिखाइए। जी हां दोस्तों, तभी कुछ हो पाएगा। नेताओं ने, विधायकों ने अपनी पेंशन बढ़वा ली, अपनी पेंशन उन्होंने बढ़वा ली। अब बारी है पेंशनर की और सरकारी कर्मचारियों की। मैं अपील करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, एक हो जाइए, एकता दिखाइए। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आप अपने विचार नीचे रख सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।